हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं हम अरमान मलिक फैमिली के बारे में। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है कि कुलदीप मलिक और उनकी पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है और काफ़ी टाइम से उन पूरी फैमिली के बीच में ही कंट्रोवर्सी चली हुई है। क्योंकि एक इस फैमिली की आदत भी हो चुकी है कि एक बार इनके बीच में थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए तो इनकी पूरी फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू कर देती है। चाहे व्यूज़ के लिए लगा लो या फिर डॉलर्स के लिए लगा लो, कुछ भी करो लगाओ, पर ये पूरी फैमिली की आदत है कि एक बार इधर से कोई बात हो तो फिर उधर से कभी उनकी बहनें शुरू कर देती हैं, कभी भाई शुरू कर देते हैं, कभी भाभी आ जाती हैं। इस तरह से पूरी फैमिली काफ़ी टाइम तक, मतलब 1 डेढ़ 2 साल हो गया इनके बीच में ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है। और इनकी जो ऑडियंस है वो इनको काफ़ी मतलब कमेंट भी कर रहे हैं। अब तो लोग इनकी कंट्रोवर्सी को देख देख कर काफ़ी परेशान हो गए हैं और वो लोग बोल भी रहे हैं कि हम आपके नॉर्मल ब्लॉग देखना चाहते हैं, नॉर्मल ब्लॉग देखने के लिए आते हैं, प्लीज़ आप ये कंट्रोवर्सी बंद कर दीजिए। नहीं, काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर चुके हैं, नहीं तो हम आपको देखना बंद कर देंगे। पर फिर भी ये लोग मतलब इस चीज़ को बंद नहीं कर रहे हैं। और आज का आपने सरोज का ब्लॉग भी देखा ही होगा, जैसे कल सुनीता ने और सपना ने इनको जवाब दिया था, तो आज सरोज ने बोला कि भाई जब वो जवाब दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जवाब दे सकती हूँ। कुछ आपको पता भी है कि सरोज बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है और उसको देखकर लोग बोलते भी हैं कि वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है, एक अलग ही उसमें एटीट्यूड उनका दिखाई देता है। बल्कि जबकि ऐसा है नहीं, सरोज में गुस्सा तो है पर फिर भी वो मतलब उनकी कुछ आवाज़ भी ऐसी है जिसे देखकर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हर टाइम एटीट्यूड में रहती है। तो उन्होंने आज काफ़ी बातें ऐसी सुनीता के बारे में भी बोली और सुनीता को बोला भी कि साफ साफ आज मैं बोल रही हूँ भाई, जिसको जो करना हो कर लो। और जैसे कल भी उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई आप लोग में हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो ना हो कभी ना कभी हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, कि लोगों से हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो इस तरह की बातें भी सब सामने आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे उनको अपनी ननदों को ही बोला कि जो आज मतलब चंडीगढ़ वालों की तरफ इतना ज़्यादा हो गई हैं, मतलब चंडीगढ़ मतलब बोल रही थी कि वो अरमान मलिक की तरफ जो इतना ज़्यादा साइड ले रही हैं, तो ये वही अरमान है जो कुछ दिन पहले। और अरमान की एक खासियत रही है कि वो कभी भी मतलब सामने से कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा लोग भी उनको कमेंट करके बोलते हैं कि वो तो आपके अपने ब्लॉग में जिक्र भी नहीं करते हैं और आप लोग ऐसे उनको बार बार बोलते हैं कि उसने ऐसे बोला, उसने बोला। तो इस पर भी सरोज ने बोला कि वही अरमान है जो पीछे हमें बोलता था कि सुनीता पर वीडियो बनाओ, सपना पर वीडियो बनाओ। तो मतलब आज जो तुम उसकी इतनी साइड ले रही हो, वो पीछे मतलब जो भी तुमने बोला वो सब तुम भूल गई। और सुनीता के बारे में बोला कि जो कल मतलब सरोज ने अपने वीडियो में चंडीगढ़ वालों के बारे में बोला था, तो उस चीज़ के लिए बोला कि जब तुम्हारी बेटी रहती थी, आज चंडीगढ़ वालों की जो तुम इतनी तारीफ़ कर रही हो, जब तुम्हारी बेटी वहाँ रहती थी तो तुम क्या बोलती थी, वो सब बातें तुम भूल चुकी हो कि मेरी बेटी ऐसी ऐसे करती है, वहाँ पर वैसे करती है। पर फिर उसने साथ साथ ये बोला कि वो जब अपने बेटी और जमाई की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी। ये सब बातें उसने सुनीता के बारे में बोली। और उसने ये भी बोला कि वो पिछला अपना पास्ट भी भूल गई। जब उसने काफ़ी, आप सबको ही पता होगा, उस टाइम भी काफ़ी वीडियो बनाई थी जब बनी थी अरमान के जब बच्चे हुए थे, तो सुनीता ने जो एक पाकिस्तान से लेडीज आई थी उसके साथ मिलकर क्या क्या मतलब अफवाहें लगा लो या जो बातें बताई थी अरमान के बारे में। और जो बोला था कि जो इनके बच्चे हैं वो भी मुझे तो इनके बच्चे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं से गोद लिए हैं, किसी भी उससे एंगल से इनकी शक्ल इनसे नहीं मिल रही है। तो ये सब बातें भी काफ़ी फैली थी। तो इस बात पर भी सरोज ने बोला कि भाई तुमने जो बातें पीछे बोली थी वो कुछ नहीं, और अब जब तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर हो गए, तुम सब एक हो गए हो, तो सब मिलकर सरोज को मतलब मेरे को टारगेट कर रहे हो। पर सरोज को भी समझना चाहिए। देखो अब जो कि कुलदीप है वो भी आपने देखा होगा अपने ब्लॉग में कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा है और किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा है। उसने जब तक उसकी बच्चों से बात नहीं हुई थी उस टाइम तक वो काफ़ी बातें बोल रहा था, पर अब वो भी शांत है। तो सरोज को भी होना चाहिए कि वो अपने नॉर्मल वीडियो बनाए, और लोग भी यही चीज़ें चाहते हैं। क्योंकि जो इनके बीच में बातें जो चल रही हैं, जैसे आज सरोज ने बोला, तब हो ना हो शाम तक सुनीता की भी वीडियो ज़रूर आ ही जाएगी। तो इस तरह से तो कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं होगी। और फिर कहीं ना कहीं सरोज अरमान की मतलब बड़ाई करती हुई भी नज़र आई।
वो बोल रही थी कि अरमान ने तो पीछे भी बोला था कि इन दोनों बहनों के बुटीक खुलवा देता हूँ या फिर इकट्ठे मतलब बुटीक खोल लेंगे, उसमें भाभी भी काम कर लेगी। तो ये सब बातें भी सरोज ने इन बातों का भी खुलासा किया कि मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जहाँ अरमान ने इनकी मदद करने की कोशिश भी की है, पर ये दोनों बहनें भी ऐसी हैं कि कोई बात मानती नहीं हैं। और दूसरा, आपने सरोज ने बोला कि भाई जो इसका सुनीता का जो अब हस्बैंड है उसको भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आप लोगों ने ये चीज़ें देखी भी होंगी कि इनके घर में कोई भी फंक्शन होता है कहीं पर भी, तो वहाँ हमेशा सुनीता अकेली ही जाती है। इनकी पूरी फैमिली ने उनके अब जो जिनके साथ रह रही है उस हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं किया है। और सरोज के कोई भी फंक्शन होता है तो सरोज हमेशा उसके पहले वाले हस्बैंड को ही बुलाती है और उनके बेटे को। तो ये सब, तो इस तरह से इन फैमिली की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर बार बार कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। पर इस पूरी फैमिली को भी समझना चाहिए। वैसे तो देखो ये सारे कुछ भी हों एक हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ये देख कर ये लगता है कि इनके विचार जो हैं आपस में वो नहीं मिलते हैं। और अरमान भी काफ़ी इनकी मदद करते हैं, पर इनके जब वही बात है कि जब भी इनके बीच में कंट्रोवर्सी होती है तो ये पूरी फैमिली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो एक तरफ तो उसको छोड़ दिया जाता है जो अरमान से बिल्कुल मतलब अलग है, और सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है अरमान के साथ लगकर, और फिर उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो भाई अब तो बस सारी इनकी ऑडियंस भी यही चाह रही है, और जो भी मतलब जो अरमान के चाहने वाले हैं, सुनीता सपना को चाहने वाले हैं, वो भी सरोज को जाकर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दो। पर सरोज भी मतलब अपने एटीट्यूड पर अड़ी हुई है, जो बार बार इस तरह की वीडियो बना रही है। बल्कि अब की सरोज को चाहिए कि वो नॉर्मल वीडियो बनाए। तो आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।